हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्पिता मिश्रा हूँ। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा और मैं आज मेरा ये सेकंड वीडियो आप लोगों को डाल रही हूँ। वो जो फर्स्ट वीडियो था पता नहीं वो बहुत ही इधर उधर से बन गया था। बेसिकली मैं उड़िया ही हूँ लेकिन मेरा टॉन्ग मैं आई एम स्पीक हिंदी, सो दैट्स वाई अगर कोई उड़िया भी मुझे देख रहे होंगे तो प्लीज़ समझने की मेरी वॉइस को कोशिश कीजिएगा। देखिए, इट इज़ ए वेरी बिग 664 ट्वेल्व तो खुल ही चुका है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इट इज़ ए बिगिनिंग टू कम टू मेजर चेंजेस। मेजर आर्काना मतलब कि जो भी आध्यात्मिक क्षेत्रों में हैं, जो भी हमारे वॉरियर हैं, मतलब कि हमारे आध्यात्मिक वॉरियर हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस आ चुके हैं। जो न्याय के पथ में है, जो सच्चाई के पथ में है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, जो भगवान जी को बिलीव करते हैं, इट इज़ ए मेजर चेंजेस आर कम एंड इज हैपनिंग टू ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू हैपनिंग। ये ऑलरेडी हो चुका है, ये मेजर चेंजेस हो चुका है। और जो भी माता रानी को पूजा कर रहे हैं, जो भी माँ के भक्त हैं, जो भी काली माँ के भक्त हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी महादेव जी के भक्त हैं, जो भी शिव शक्ति की आराधना करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ब्लेसिंग। शिव शक्ति की आराधना करते हैं, शिव शक्ति की ब्लेसिंग बहुत जल्दी आने वाली है। और हाँ, अगर जो भी इस मार्ग में नहीं है तो वो बहुत जल्दी आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाइए, क्योंकि आगे जो मेजर चेंजेस, मेजर आर्काना होने वाले हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको ले जाएंगे। और हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे जो होने वाली है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो सकता है वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही डिफरेंट चेंजेस ला रहा है। मतलब कि कलयुग से सतयुग का जो फॉर्म है वो इसी टाइम से शुरू ऑलरेडी हो चुका है, धीरे धीरे हो ही रहा है। इज ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर चेंजेस आर कम। और जो भी ऑफकोर्स जो पूजा कर रहे होंगे, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होंगे, जो एस्ट्रोलॉजी में बैठे हुए होंगे और जो साधना के फील्ड में होंगे, उनको तो शायद पता चल ही गया होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन जो नए हैं, जो सिर्फ सिंपल वे में है, नॉर्मल इंसान है, जो सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं, माता रानी को पूजा कर रहे हैं और माता को पूजा करते हैं, तो भक्ति भाव में है, तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी 6 पोर्टल खुल चुका है। बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे, क्लाइमेट्स चेंजेस भी होंगे, यूनिवर्सल बहुत सारे ब्लस्ट होंगे, जैसे कि हेवी बारिश होना, हेवी रेन वॉश और हेवी फ्लड, बहुत सारे चीज़ें का गिरना और हिल स्टेशन में बहुत सारी चीज़ों का मतलब कि साउंडिंग होना, थंबरिंग होना, ये सारी चीज़ें तो बाढ़ जैसे आना, सारी चीज़ें होंगी। और उसके साथ देखिए, उसके साथ मेजर चेंजेस आएंगे। मेजर चेंजेस आर कम, मतलब कि आपके जो कार्मिक रिलेशन है, कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन पार्टी खत्म होगा और कुछ लोगों का मेजर कार्मिक रिलेशन स्टार्ट होगा। मतलब कि देखिए, कुछ चीज़ें ना, जैसे नया साल शुरू होता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, पास्ट की चीज़ों को बैकवर्ड करा जाता है, मतलब कि उसको छोड़ा जाता है। तो दैट्स फॉर द पॉइंट कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो नई चीज़ें, नई शुरुआत हो रही है, नया ज्ञान मतलब कि स्टार्ट हो रहा है, नया टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो उसके साथ जो बैकवर्ड, जो पीछे जो चीज़ें हमारे रह गई हैं, जो रिलेशन हो या कुछ डिसीजन हो या कुछ मेजर स्टेप हो, तो उनको पीछे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टैंडर्ड, न्यू वे टू फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो आप जितने लोग भी पूजा क्षेत्र में हैं, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बिलीव करते हैं, जो माता रानी को पूजा कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयर, अलर्ट हो जाइए। और जो ये न्यू सिस्टम, न्यू बिगनिंग, न्यू कॉम आ रहा है, न्यू स्टैंड, मतलब ये स्टैंड न्यू वे आ रहा है, जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये समय परिवर्तन का समय है आध्यात्मिक क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में, और सारी चीज़ों में ये परिवर्तन का समय है। और बहुत सारी चीज़ें बिखरेंगी, बहुत सारे रिलेशनशिप भी टूटेंगे, कार्मिक रिलेशन भी टूटेंगे, बहुत सारी आगे भी आप चल के देखेंगे कि शादियाँ शायद शादी होते होते भी रुक जाएंगी। मतलब कि जो जो पहले से फिक्स्ड हुई थी वो नहीं होंगी, जो सडन होना चाहिए था वही होगा। तो आपके ख्यालात भी धीरे धीरे आप लोगों में देखेंगे कि आगे जाकर आपके ऑलरेडी आप लोगों में स्टार्ट हो गए होंगे न्यू ख्यालात, न्यू परिवर्तन, न्यू चेंजेस। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुका है। विद इन 1 मंथ 2 मंथ, जुलाई अगस्त के बाद तो ये बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो ही जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, और जो माता को पूजा कर रहे हैं, जो जिन्होंने भी गुरु का चयन नहीं किया है अब तक, तो वो माँ मतलब कि
माता रानी को पूजा कर सकते हैं। और वो अपने इष्ट को ही गुरु बना ले। देखिए, पहले जब मैंने माता रानी को पूजा कर रही थी तो मुझे कोई गुरु नहीं मिले थे, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। तो मुझे तब इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ भक्ति भाव से और माता के प्रति समर्पण भाव था, जो मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में चली आई हूँ इतना लंबा टाइम से। और मतलब कि पब्लिक कॉन्स्पिरेंसी से मैं अब तक नहीं आई हूँ। हाँ, मैं माता की मेडिटेशन पूजा करती हूँ, माँ का साधना के फील्ड में नहीं आई हूँ, लेकिन माता से बहुत कनेक्टेड हूँ। आई एम डीपर टू डीपर कनेक्टेड विद देवी माँ। और मैं काली माँ को भी पूजा करती हूँ। तो पहले तो मुझे सोसाइटी से बहुत सारे रोक टोक मिले कि काली माता को लड़कियाँ पूजा नहीं करती। तो हमारे उड़ीसा का ना वो फॉर्म बहुत ही अलग है। अगर आप उड़ीसा में हैं तो बेसिकली आप उड़ीसा में लड़कियों को थोड़ा रोक टोक ज़्यादा होता है कि पूजा मत कर, पाठ मत कर, इतना सांसारिक हो जाए, इतना देवी शक्ति के प्रति आप आकृष्ट हो रहे थे तो आपको साध्वी होना पड़ेगा, साधना की तरफ फील्ड में जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरा मोटो यही है कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिस्ट के तरफ जाए। मतलब लड़कियों को ये मेरा मैसेज है टू फॉर गर्ल्स। और जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी वुमेन है, मतलब कि जो फीमिनिस्ट हैं, जो महिलाएं हैं मुझे देख रहे हैं, जो लड़कियां हैं, जो यूथ है मेरी तरह छोटी उम्र की हैं, जो जिन्हें कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ देवी माँ की तरफ आकृष्ट हो रही हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको माँ आकृष्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आपको काली माँ, पार्वती माँ अट्रैक्ट कर रही है, आपको देवी को पूजा करने में अच्छा लग रहा है, आपको शांति मिलती है, तो प्लीज़ आप डेफिनेटली यू मस्ट बी डू। आप कीजिए, आप ज़रूर कीजिए, किसी की बात मत सुनिए। क्योंकि देखिए, जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है, हम उस फॉर्म में जाना चाहते हैं, हम इस लेवल में आगे बढ़ते हैं, तो सोसाइटी क्या होता है ना, सोसाइटी हमें ब्रेक डाउन करती है, हमें अटकवाती है, रुकवाती है। उससे क्या होता है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही जीरो पॉइंट में आ जाता है। जीरो पॉइंट में मतलब कि कोई काम हम मतलब कि ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे, अगर इसमें हमें ब्रेक कर दीजिए कि नहीं 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 ये काम मत कर, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो होता है, हमारा भाव भी जीरो होता है। इसके साथ हमारी पर्सनालिटी भी इफेक्ट होती है, एंड इसके साथ हमारी पूरी ज़िंदगी भी इफेक्ट हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो कहानी है मेरी और मेरी शक्ति की, ये बहुत ही लंबी जर्नी रही है। मैंने बहुत ही छोटे टाइम से मैं माता को पूजा कर रही हूँ। लेकिन मुझे इतना सपोर्ट और प्यार मिला, लेकिन उसके साथ भी मुझे लोगों की ट्रोलिंग होना पड़ा। और लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें ट्रोल करते रहते थे, और बहुत सारी तकलीफ़ें मुझे झेलनी पड़ी। तो क्या क्या तकलीफ़ें मुझे, मतलब मेरा लाइफ जर्नी कैसा रहा, और एक देवी की आराधना जो करते हैं, एक देवांशी और जो देवकला में जन्म होते हैं, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रहती है, उनको कैसे प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए, और क्या क्या करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती उनको नहीं करना चाहिए। जो मैंने वो गलती सब कर ली थी, मुझे वो सब पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे ये सारी चीज़ें पता चल रही है। मैंने अपनी ये जो छोटी सी लाइफ है ना, उस छोटी सी उम्र में मैंने इतने सारे हिडन्स, इतने सारे बर्डन्स मैंने देख लिए हैं, वो भी अपनी गलती के रिलेटेड। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर डेफिनेटली शेयर करूँगी। पता नहीं चार लोग देखें कि 8 लोग देखें, जितने भी लोग देखें, एटलीस्ट जो माँ का जो फॉर्म है, माँ की शक्ति का जो फॉर्म है, जो मैं बताना चाहती हूँ, जो माँ ने मुझे आज्ञा दी है आप लोगों को बताने के लिए, एटलीस्ट मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर पाऊँ, ताकि मेरे भक्तों, मतलब कि जो भी भक्त हैं, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन तक मेरी ये बात पहुंच सके। ये मेरे माता रानी का ही आज्ञा है, मेरे माता रानी का ही इच्छा है। तो इसके रिलेटेड ही मैं माता रानी की इच्छा से मैं यहाँ पर बैठ पाई, ये सब बोल रही हूँ। नहीं तो मुझे ये सारे चीज़ें यहाँ पर बोलना अलाउ नहीं होता। नहीं तो माता के आज्ञा के बिना मैं ये चीज़ें नहीं बोल पाती। देखिए, आप ना पहले माता के साथ अगर आपका बॉन्डिंग है, आपको माँ को पूजा करना अच्छा लगता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ाव अच्छा लगता है, तो आप मस्ट भी कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये हमारे ये पहले से ही तय होता है। क्योंकि आध्यात्मिक के क्षेत्र में ना सारे लोग नहीं जा सकते। आध्यात्मिक के क्षेत्र में सिर्फ एक ही, मतलब कि बहुत ही चुने हुए लोग जाते हैं, बहुत ही रेयर लोगों को भगवान जी की तरफ आकृष्ट होते हैं। मतलब पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ करना वो अलग फॉर्म्स होता है, मतलब कि वो तो सभी दुनिया में सभी करते हैं। चोर भी पूजा करता है, मतलब पुलिस भी पूजा करती है, डॉक्टर भी पूजा करते हैं, तो सभी करते हैं। लेकिन
जो मतलब कि जो आंतरिकता से मन से जो माता के साथ जुड़ा होता है, जो आंतरिकता के साथ जो फॉर्म होती है, जो हमारी भावना होती है, जो हमारा फीलिंग्स होता है माँ की तरफ, मतलब माँ को देखकर आपको अंदर से जो फीलिंग्स आती है, जो भक्ति भाव आती है, जो फॉर्म्स आता है, वो सिर्फ उनके ही दैवीय शक्ति उनके बच्चे ही कर सकते हैं, जो उनके ही अंश होंगे, उनके ही भक्त होंगे, या किसी जन्म में किसी सात जन्म के अंदर किसी जन्म में वो माता के भक्त रह चुके होंगे या माता के साधक रह चुके होंगे, वही माँ को पूजा कर सकते हैं और उन्हीं पर ही माता की कृपा दृष्टि होती है। और अदरवाइज सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, वो सारे लोगों को ये प्यार, ये भक्ति नहीं आती है, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो ये सब नहीं करते, ये सब नहीं मानते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, दो नावों पे पैर नहीं रखा जा सकता। जो गलती मैंने कर ली थी तो आप वो बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी जर्नी इफ़ेक्ट होती है, हमारे चाहे रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे मेंटल कंडीशन इफ़ेक्ट होते हैं, और हमारा घर तो इफ़ेक्ट होता ही है। और कैसे होता है, इट्स वेरी डीप कॉन्सेप्ट, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या होती है, मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। पूजा खत्म ब्रेक होने के बाद, हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाने के बाद क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटित होती है, और कैसे कैसे चीज़ें घटित होती है, और क्यों वो मतलब सारी चीज़ें घटना घटित होती है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मतलब कि पूरे वास्तव से बताऊंगी। और मैं अपना लाइफ जर्नी, लाइफ एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी। जो मैंने पेन, जो दर्द मैंने मेरे पूजा के मतलब पेन नहीं है, जो हर्ट मुझे, जो मतलब कि मतलब कि जो दुख मुझे सुनना पड़ा, जो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, और जो हार्ट मुझे हुई है, जो मैंने सुन सहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि कोई ना कोई फेमिनिस्ट देवी से मतलब कि देवांशी होंगी, जो माता के भक्तन होंगे, जो साधना भी करते होंगे, पूजा भी करते होंगे, उनको भी ये सारी चीज़ें का सामना करना पड़ रहा होगा। और बहुत सारे यूथ भी होंगे जो पूजा के फॉर्म में आना चाहते हैं, माँ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी सारी फैसिलिटी, इतना सारा ज्ञान नहीं होता होगा। तो मेरी लाइफ जर्नी कैसी रही, और मैं क्यों ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, और क्या है इसका मतलब, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं पूजा के घर में बैठकर ही ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मैं माता रानी से आशीर्वाद ले सकूँ, और मैं जो मैसेज बोल रही हूँ ताकि वो करेक्ट लोगों के पास पहुँच सके, और ख़ास करके भक्तों के साथ ही पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे मैसेंजर में पूछिएगा, अगर कुछ बोलना भी है मैसेंजर में ही बोलिएगा, लेकिन टॉन्ग मत मतलब कि उल्टा सीधा कुछ मत बोलिएगा प्लीज़। और आपके मन में जो भी है मुझे खुलकर बोलिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी। जय माता दी।